इन दिनों बड़े भाई फराज पुलिस में मुलाजिम थे। उनका तबादला हमारे चेक से कुछ दूर वाक़े गांव में हो गया। वहां उनको खाने पीने की परेशानी थी। वो बाजार का खाना नहीं खा सकते थे, लिहाजा हम अपना चेक छोड़कर वहां आ बसे। वहां हमारे और भी रिश्तेदार रहते थे जिनसे मैं कभी ना मिली थी। एक दिन एक नौजवान उम्मी से मिलने आया। उसका नाम असद था। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। बड़ी बहन ने तारुफ करवाया, ताबिंदा, इससे मिलो, ये रिश्ते में तुम्हारा भांजा है। भांजा? मैंने हैरत से पूछा। इन दिनों में 15-16 बरस की होंगी। हाँ, हमारी खालाजाद बहन सूफिया का बेटा है। मैंने तो अपनी खालाजाद को भी कभी नहीं देखा था क्योंकि वो पहले पिंडी में रहा करती थी। बहरहाल इस रिश्ते के सबब में उसकी खाला ही बनती थी। तभी बाजी ने इससे कहा, असद, ताबिंदा को सलाम करो। मगर ये तो मुझसे छूटी है। तो क्या हुआ, रुतबे में तो बड़ी है। तब इसने बड़ी तज़ीम के साथ मुझे सलाम किया। यह हमारी पहली मुलाकात थी। शाम तक वो हमारे घर रहा, रात का खाना हमारे साथ खाया, फिर चला गया। इससे मेरी दूसरी मुलाकात अजीब हालत में हुई। इसका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत चोटें आईं जिनके सबब वो चल फिर नहीं सकता था। बाजी सूफिया का तो रो रो कर बुरा हाल था। हम सब घर वाले इसकी इयादत को गए। 2 माह बाद वो मुकम्मल सेहत याब हो गया। इसके बाद एक बार और उनके घर गई। उस वक्त उनके घर कोई ना था सिवाय असद के। बाजी को ये बात मालूम ना थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाजार से होकर आती हूं, तब तक तुम सूफिया के घर उनकी बेटी से बातें कर आओ। असद ने मुझको बताया, सब लोग शादी में गए हुए हैं, तुम अपनी बाजी का इंतजार कर लो। इसके बाद वो अखबार पढ़ने मसरूफ हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे बड़े भाई फराज भी वहां आ गए। चूंकि थाना करीब था, न जाने वो क्या सोचकर उधर आ गए थे। यहां मुझे और असद को देखा तो ठिठक गए कि घर में हम दोनों के सिवा कोई ना था। पूछा, तुम यहां कैसे? मैंने बताया कि बाजी छोड़कर गई हैं, लेकिन मेरी बात पर उनको यकीन ना आया तो असद से यही सवाल किया। उसने जवाब दिया, मुझे खबर नहीं है, ताबिंदा ने यही बताया है, मगर मैंने अब की बाजी को नहीं देखा क्योंकि वो अंदर नहीं आई थी, बाहर से छोड़कर चली गई होंगी। फराज भाई ने उसे कुछ न कहा। मुझे बोले कि चुल्लू, तुम्हें घर छोड़ दूं। तमाम रास्ते वो चुप रहे। घर पहुंचे तो बाजी नहीं आई थी। वो ड्यूटी पर वापस चले गए, लेकिन ये बात उनके दिल में शुबा का सबब बन गई। अभी वो ड्यूटी पर ही थे कि बाजी के शौहर उन्हें वापस लेने आगी और वो अपने घर चली गईं। फराज भाई उनसे अपनी बात की तस्दीक न कर सके। असल बात यह थी कि वो मुझे बाजार साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरी एड़ी में दर्द हो रहा था। मैंने उन्हें रास्ते में ही घर वापस जाने का कहा था। सामने ही सूफिया बाजी का घर था, तभी वो मुझे उनके घर छोड़ गई थीं। इस वाकये को 2 दिन गुजरे होंगे कि भाई फराज ने असद को सैर पर चलने का कहा और गांव से 2 मील दूर एक कब्रिस्तान के पास पार्क में जाकर बैठ गए। असद को खूब बुरा भला कहा, यह भी जतलाया, अगर तुम मेरी बहन पर बुरी नजर रखोगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम इस हरकत से बाज रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके वहम व गुमान में भी ये बात नहीं थी। वो खामोश बैठा रहा। ऐसी बेतक बातों का जवाब कहां था उसके पास। अगले दिन वो हमारे घर आया। शायद वो उम्मी या बाजी से फराज के बारे में बात करना चाहता था कि मुझ बेखबर ने देखते ही पूछा, कल तो तुमने भाई के साथ खूब सैर की होगी। उसने कोई जवाब ना दिया और परेशान सा अपने घर वापस चला गया, लेकिन दिल में वो गम ज्यादा था, जैसे इसके सीने में आंसू का तूफान भरा हो। बहरहाल किसी को कुछ ना बताने के सबब वो घर जाकर खूब रोआ। घर वालों ने रोने का सबब पूछा, तब भी उसने कुछ ना बताया। स्कूल से सर्टिफिकेट लिया और मां से कहा कि मैं गांव से जाना चाहता हूं। बाजी सूफिया पूछती रह गई कि क्यों और कहां जाना चाहते हो। शहर जाना चाहता हूं, यहां की पढ़ाई मियारी नहीं है। मां रोकती रह गई, मगर वो किसी करीबी शहर जाने की बजाय अपने एक दोस्त के पास कराची पहुंच गया। जाते हुए उम्मी के पास आया और उनको बताया कि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। मैं भी वहां बैठी थी।
मुझे भाई के तेवरों से शक हो चुका था। मैंने पूछा, असद सच बताओ, इस वजह से पढ़ाई और घर बार छोड़कर जा रहे हो? अम्मी के किचन में जाते ही इसने मुझे सच बता दिया और कहा, ताबिंदा, खुदा गवाह है, खाला माँ की जगह होती है और तुम मेरी खाला होती हो। बेशक रिश्ते ही की सही, मैं तुमको सगी खाला की तरह समझता हूं, अगरचे तुम उम्र में मुझसे काफी छोटी हो, मगर तुम्हारे भाई ने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी है कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। ये ऐसी बात है जिसको अभी इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं गांव में रहा तो मुमकिन है वो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाल दें, क्योंकि शक बुरा होता है। शक इंसान को मिटा देता है। मुमकिन है इससे तुम्हारी बदनामी हो जाए, इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरे दिल में इसकी इज्जत दुगनी हो गई, क्योंकि इसने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानी दी। माँ बाप, बहन भाई, घर बार छोड़कर वो ऐसी जगह चला गया जहां वो बिल्कुल अजनबी था। काची में इसका कोई सहारा ना था। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है तो मालिक दो जहां इसे मायूस नहीं करता। वहां दोस्त के तवस्सुत से इसे मिल में मामूली मुलाजमत मिल गई थी। असद के जाने के 6 माह बाद मेरे वालिद साहिब अल्लाह को प्यारे हो गए। अम्मी को उनका ऐसा गम लगा कि इद्दत के दौरान ही वो भी बुखार में मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी उम्मी अबू ने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ इस तरह जिंदगी गुजारी थी कि लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे। उनके चले जाने से मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। 2 भाई शादीशुदा थे, उनके लिए मेरा वजूद इतना अहम न था। मुझ पर बड़ा मुश्किल वक्त उन पड़ा था। फराज भाई ही गैर शादीशुदा थे। उन्होंने एक औरत अगवा की और पिंडी जाकर इससे बया रचा लिया। पहले सब साथ रहते थे, वालिदैन की वफात के बाद अलग अलग हो गए। आपस में चीजें तकसीम होने लगीं। मेरे हिस्से का सामान फराज भाई के कमरे में चला गया। मेरे लिए जो जेवर बना था वो भी फराज भाई ने ले लिया और मैं मुंह देखती रही।